Wake up to reality. Hello students and welcome back to Science Study. आज हम अपने इस एक्सप्लेनर में नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा डीप है बिकॉज आज हम एक ऐसी सच्चाई का सामना करेंगे जिसे हम अक्सर कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। हम नेचर को एक्चुअली कैसे यूज और फ्रैंकली अब्यूज कर रहे हैं उसकी एक रियल डार्क पिक्चर देखेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इन। एक बहुत ही डीप सवाल से शुरू करते हैं। डज नेचर केयर अबाउट आवर पॉलिटिकल बॉर्डर्स? मतलब क्या नेचर उन बॉर्डर्स की परवाह करती है जो हमने मैप्स पर ड्रॉ किए हैं? सदियों से हम इंसानों ने पावर और कंट्रोल के लिए जमीन पर इमेजिनरी लाइंस खींची हैं। हमने कंट्रीज बनाई, स्टेट्स बनाए, लेकिन यू नो द हार्श ट्रूथ, अर्थ सिंपली एग्जिस्ट्स। हवा, पानी, जंगल, ये हमारी इन पॉलिटिकल लाइंस को बिल्कुल नहीं मानते। हम आगे चलकर यही देखेंगे कि कैसे हमारी ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज और नेचर का ये बाउंडलेस डिज़ाइन आपस में टकराते हैं। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। एक तरफ है इकोसिस्टम फंक्शंस। ये बेसिकली नेचर का अपना इनहेरेंट तरीका है काम करने का। जैसे एक पेड़ का ग्रो होना और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, वो हमारे लिए नहीं कर रहा, वो उसका नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी तरफ वी हैव इकोसिस्टम सर्विसेज। ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हम इंसान नेचर के इन फंक्शन से अपना फ़ायदा निकालते हैं। जैसे जब वही जंगल हमारे लिए पानी फिल्टर करता है, हमारे फार्मलैंड्स को सॉइल इरोजन से बचाता है या हमारी क्रॉप्स को पॉलिनेट करता है। डिफरेंस क्लियर है ना? नेचर बस फ्रीली फंक्शन करती है और हम इंसान वहाँ से अपनी सर्वाइवल के लिए सर्विसेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। एबिस डिपेंडेंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए जस्ट लुक एट दिस नंबर 275 लीटर्स। एक मैच्योर फुली ग्रोन ट्री रोजाना लगभग 275 लीटर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये नेचर का एक बिल्कुल एफर्टलेस गिफ्ट है, उसका एक सिंपल इकोसिस्टम फंक्शन। बिना किसी डिमांड के, बिना कोई बिल भेजे, एक पेड़ हर दिन चुपचाप अपना काम कर रहा है। लेकिन अब जरा इस रियलिटी को फेस करो। 350 लीटर्स। एक एवरेज इंसान को जिंदा रहने के लिए हर दिन लगभग 350 लीटर्स ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये नंबर पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी कर सकता है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। ये मैथमेटिकली प्रूव कर देता है कि हम नेचर पर लिटरली कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। एक अकेला इंसान एक पेड़ की पूरी दिन की मेहनत से ज्यादा ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम कर लेता है। हम अपने अस्तित्व के लिए, अपनी एक एक सांस के लिए इस नेचुरल साइकिल पर पूरी तरह निर्भर हैं। और गेस व्हाट, हम नेचर को इसके लिए कैसे रीपे करते हैं? ये रहा हमारा रियलिटी चेक। हम अपने कंफर्ट्स के लिए मैसिव इंडस्ट्रीज बनाते हैं, पर उन इंडस्ट्री से निकलने वाला टॉक्सिक अनट्रीटेड वेस्ट सीधा हमारी लाइफ गिविंग रिवर्स में डंप हो रहा है। सी, नेचर का एक अपना रेस्टोरेशन साइकिल होता है जहां चीजें ऑर्गेनिकली डीके और रीजेनरेट होती हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रियल वेस्ट नेचुरली डीके नहीं होता। ये नेचर के साइकिल को बुरी तरह डिसरप्ट कर देता है। नतीजा, नदियां लिटरली पॉइजनस स्ट्रीम्स बन जाती हैं जो किसी भी लाइफ फॉर्म को सपोर्ट नहीं कर पाती। द रिवर सिंपली डाइज। अब इस सारे डिस्ट्रक्शन का कोर रीजन क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनकी डेफिनेशन पर ध्यान दें। ये वो रिसोर्सेज हैं जो अर्थ ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनाए हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल और पेट्रोलियम, और मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड। क्रूशल पॉइंट ये है कि हम इन्हें जिस इनसेन स्पीड से यूज कर रहे हैं, नेचर उन्हें उस स्पीड से वापस नहीं बना सकती। ये रिसोर्सेज एंडलेस पावर का एक टोटल इल्यूजन है। एक बार खत्म हुए तो समझ लो हमेशा के लिए खत्म। और पता है क्या, वो टाइम एक्चुअली खत्म होने ही वाला है। 50 इयर्स, सिर्फ 50 साल। ये कोई रैंडम गिनती नहीं है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बिल्कुल एक्सप्लोड हो रही है। इंडिया के पास मैसिव कोल रिजर्व जरूर हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च और एस्टिमेट्स स्ट्रांगली पॉइंट करते हैं कि हमारा ये कोल रिजर्व्स शायद अगले 50 साल ही चल पाएगा, हाफ अ सेंचुरी। उसके बाद द लाइट्स कुड लिटरली गो आउट अगर हमने प्रॉपर्ली सस्टेनेबल ऑप्शंस नहीं ढूंढे। सो वी एब्सोल्युटली हैव टू यूज व्हाट वी हैव वेरी वेरी जुडिशियसली। इंडिया के इंपॉर्टेंट मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक और हार्श ट्रूथ सामने लाती है। ध्यान से देखो कि कैसे ये रिसोर्सेज कंप्लीटली अनइवनली स्कैटर्ड हैं। नेचर ने किसी एक ही जगह पर सब कुछ नहीं दिया है। किसी रीजन में कोल भरा पड़ा है तो किसी और रीजन में आयरन ओर या बॉक्साइट मिलेगा। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना बहुत पावरफुल चीज़ है। यही डिसाइड करता है कि इंसान कहाँ बसेंगे, कौन से शहर अमीर बनेंगे और ग्लोबली ट्रेड पैटर्न्स कैसे होंगे। पावर और रिसोर्सेज इस दुनिया में इक्वली डिवाइडेड बिल्कुल नहीं है। सो जहाँ ये रिसोर्सेज मिलते हैं, ऑब्वियसली वहाँ इंडस्ट्रीज लगती हैं। लेकिन इसकी एक बहुत ही पेनफुल ड्यूअल रियलिटी है। ऑन वन हैंड, यस, ये सच है कि इंडस्ट्रीज लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। आसपास पूरी इकोनॉमिक टाउनशिप्स बन जाती हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज आती हैं और लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है। लेकिन इसकी एक ह्यूज कॉस्ट है।
इन्हीं मॉडर्न कंफर्ट्स के नाम पर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हजारों लोगों को उनके घरों से फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। कई केसेस में तो उनके सेक्रेड प्लेसेस, उनके होली साइट्स सिवियर थ्रेट में आ जाते हैं और डिस्ट्रॉय तक हो जाते हैं। एक तरफ आधुनिकरण है और दूसरी तरफ उजड़ते हुए घर। और बात सिर्फ लोकल डिस्प्लेसमेंट पर आके खत्म नहीं होती। जब पावर, पैसा और लिमिटेड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस तरह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? Many wars have been fought and continue to be fought just to gain control over natural resources. दुनिया भर के इंटरनेशनल रिलेशंस लिटरली इस बात पर टिके हैं कि किस देश के पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज का ज्योग्राफिकल कंट्रोल है। टू बी ऑनेस्ट, ये रिसोर्सेज इंसानी लालच और कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। ओके, लेट्स सर्कल बैक टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या नेचर पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मानती है? ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो को ही ले लीजिए। ये नदियां, माउंटेन्स और हवाएं इन पॉलिटिकल लाइंस को टोटली इग्नोर करती हैं। एक नदी एक देश से निकलती है, दूसरे में फ्लो करती है और तीसरे में जाकर समुंदर से मिल जाती है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ एक कंट्री शुरू होती है और दूसरी कहाँ खत्म। नदियों को लाइंस नहीं पता, लेकिन हमें तो जरूर पता है कि बॉर्डर्स कहाँ हैं, राइट? और एग्जैक्टली इसी वजह से पैदा होते हैं ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि द कावेरी रिवर डिस्प्यूट। एक सिंगल नेचुरल रिसोर्स है, रिवर वाटर, लेकिन उसके शेयरिंग को लेकर इमेजिन द टेंशन। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इन सबको यही पानी चाहिए अपने लोगों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि ये रिवर स्टेट्स के बॉर्डर्स क्रॉस करती है, ये एक बहुत ही बिटर डिस्प्यूट बन गया है। ऐसे मामलों में पीस और फेयर शेयरिंग मेंटेन करने के लिए बहुत ही डेफ्ट मैनेजमेंट और कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस की जरूरत पड़ती है, जो फ्रैंकली कभी आसान नहीं होता। सो एज वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपको इस लिंगरिंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ। विल वी लर्न टू शेयर नेचर्स गिफ्ट्स रिस्पॉन्सिबली, या हमारी बाउंड्रीज ही हमारा डाउनफॉल बन जाएंगी? क्या हम रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ते रहेंगे जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए, या हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना सीखेंगे? रियलिटी हमारे सामने है और चॉइस प्योरली हमारी है। अगर आपको इस चैप्टर की ये डीप एक्सप्लोरेशन इंसाइटफुल लगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और अपने चैनल साइंस स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप स्टडिंग, कीप क्वेश्चनिंग। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम।